बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईगल फ्लाइट डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ सोबान कुरैशी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, बैरूनी फिनांसिंग के तहत 4.5 अरब डॉलर न मिलने का खदशा। IMF प्रोग्राम भी मुश्किलात का शिकार हो गया। सूरत हाल IMF के पहले जायजे में मसला बन सकती है। पाकिस्तान के बैरूनी फाइनेंसिंग प्लान से तकरीबन 4.5 अरब डॉलर न मिलने का खदशा है, जिसके बाद तखमीना ये लगाया गया है कि बजट में मजीद 1 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हो सकता है। ये सूरत हाल IMF प्रोग्राम के पहले जायजे के दौरान संगीन मसले का सबब बन सकती है। फाइनेंसिंग गैप और रवां माली साल के लिए सूद की अदायगी के लिए तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपए कम मुख्तसर करना गैर हकीकी बजट तखमीने का नतीजा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, पायदार तरक्की के लिए कमज़ोर ममालिक को वसाइल फराहम करना होंगे। न्यूयॉर्क में मुबाहिसे से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आलमी सतह पर मुआशी मसावात कायम करने पर जोर देते हुए कहा कि पायदार तरक्की के लिए कमज़ोर ममालिक को वसाइल फराहम करना होंगे। जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर न्यूयॉर्क में तरक्याती अहदाफ के लिए वसाइल से मुतालिक मुबाहिसे से खिताब में उन्होंने कहा, तरक्याती पदीर ममालिक के पास तरक्याती अहदाफ हासिल करने के लिए वसाइल की कमी है। निगरान वज़ीर आज़म ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इजलास में भी शरीक हुए, जहां उन्होंने कहा कि चीन का बेल्ट एंड रोड इक़दाम और CPEC पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल में अहमियत के हामिल मनसूबा जात हैं। महंगाई के सताई आवाम पर एक और बिजली का बम गिराने की तैयारियां जारी हैं। बिजली की कीमतों में 2 रुपये तक मजीद इजाफे का इम्कान सामने आ गया। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में 1 रुपये 82 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। CPA ने बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। दरख्वास्त के मुताबिक गुज़िश्ता माह 15 अरब 47 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई, जबकि बिजली की पैदावारी लागत 131 अरब 11 करोड़ रुपए रही। सबसे महंगी बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा की गई। CPPA के मुताबिक 23 रुपये 71 पैसे फी यूनिट बिजली LNG से पैदा की गई। ईरान से 25 रुपये 9 पैसे फी यूनिट में बिजली दरामद की गई, जबकि 24 पैसे फी यूनिट बिजली लाइन लॉसेस की नज़र हुई। UAE ने पाकिस्तानी ताज़ा गोश्त की समुद्री रास्ते से इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी। इम्पोर्ट पाबंदी में मुर्गी का गोश्त भी शामिल है। पाबंदी का इतलाक 10 अक्टूबर से होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी ताज़ा गोश्त की समुद्री रास्ते से इम्पोर्ट पर पाबंदी कराची में ट्रक पर गोश्त से फंगस के नमूने मिलने पर लगाई। ज़राए के मुताबिक कराची की कंपनी के कंटेनर से मुर्गी के गोश्त में फंगस पाया गया, जिसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाबंदी का हुक्मनामा जारी किया गया। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। मुआशी शरह नमू में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए पाकिस्तान को इस्लाहात एजेंडे पर अमल दरामद कराना ज़रूरी है। ADB की रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल इलेक्शन के नकात से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। ADB की रिपोर्ट में बताया गया है कि माली साल 2024 के दौरान पाकिस्तान को महंगाई मुआशी मुश्किलात का मजीद सामना रहेगा। महंगाई की मजमूई शरह 25% तक जाने का इम्कान है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि माली साल के दौरान तवानाई की कीमत में इजाफे और रुपये की कदर में कमी के बायस महंगाई बढ़ने का भी खदशा है। खानेवाल से हमारे नुमाइंदा मुमताज़ अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की ज़ेर सदारत मियां चन्नू बल्दिया हॉल में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ बारे सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मेंबरान अमन कमेटी, क्रिश्चियन कम्यूनिटी और हिंदू बिरादरी समेत अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे शरीक हुए। मेंबरान अमन कमेटी, अक़लियती मेंबरान और अंजुमन ताजरान की अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। मिसाक पंजाब पुलिस का अक़लियती हुकूक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी यूनिट है। IG पंजाब पुलिस के अहकामात की रोशनी में सुबह भर की तरह खानेवाल में भी मिसाक सेंटर कायम कर दिए गए। DPO ने मजीद कहा, मिसाक सेंटर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, कौमी यकजहती और अमन व इत्तेहाद के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। किताब का बारहा ज़िक्र हमारे मुक़द्दस किताब में मौजूद है और इसके साथ साथ एक बहुत मशहूर कुरान पाक की आयत है, जिसका तर्जुमा ये है कि ये कबीले, फ़िरके, ये नाम ज़ात पात सिर्फ तुम्हारी तशख़ीस के लिए बनाए गए हैं। और साथ साथ अगर हम उसको अनेक्स करते हैं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर, तो वो फरमा रहे हैं कि किसी आदमी को किसी आदमी पर, किसी आदमी को किसी आदमी पर कोई फौकियत हासिल नहीं। तमाम अक़लियतें जो हैं उनके लिए एक तो खिदमत मरकज़ की तमाम सहूलियात मुहैया करती है। खिदमत मरकज़ में हमारी 13 सहूलियात
एहसानपुर से जाम जहांगीर खमड़ा के मुताबिक थाना आबादपुर की हदूद में कब्जा माफिया मुश्ताक जेबल मुतहर्रिक हो गए। मुतासरीन की पुकार पर 15 पर बार बार फ़ोन करने के बावजूद पुलिस मौका पर न पहुंच सकी। मोबाइल खींचते हुए मुश्ताक वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। मुश्ताक ने गुज़िश्ता रोज़ आबादपुर में कमर्शियल ज़मीन पर कब्जा किया। SHO आबादपुर की मुकम्मल आशीर्वाद भी उन्हें हासिल है। यही वजह है कि 15 पर कॉल करते रहे मगर थाने ने कार्रवाई नहीं की। मुतासरीन ने इल्ज़ाम आयद कर दिया। एहसानपुर से जाम जहांगीर खमड़ा के मुताबिक थाना आबादपुर में ताजुनात निक्के थानेदार ड्राइविंग सीखते हुए गरीब सब्जी फरोश के खड़े रक्शे में गाड़ी ठोक दी। निक्के थानेदार महबूब कलियार का कहना है कि थानेदार बनते ही नई गाड़ी ली है, ब्रेक की जगह रेस पर पांव आ गया। थाना आबादपुर के निक्के थानेदार ड्राइविंग सीखते हुए गरीब सब्जी फरोश का नुकसान कर डाला। गरीब सब्जी वाले को फौरी तौर पर कार्रवाई न करने दी और कहा कि मैं तुम्हारा नुकसान पूरा कर दूंगा। हॉस्पिटल में जख्मी को एडमिट न होने दिया, कहा कि तुम्हारे नुकसान और दवाई का खर्चा भी भर दूंगा, लेकिन अब धमकियां दे रहा है कि भागो, बल्कि उल्टा कहता है कि मेरी गाड़ी का नुकसान भरो। अड्डा पुल गली से सारे सब्जी वाले रिक्शे निकाल लो, मैं यहाँ ड्राइविंग सीखूंगा। अच्छा वहाँ आते अड्डे तो धमकी दी है, जाए आखे वीडियो धमकी क्या गुड़ी दस जिन्हें वीडियो बनाई है। अच्छा वो आखे जो मैं हुना के खिलाफ है जरा पर्चा दे सा ते उन्हां को मैं चेसा। ठीक है, मैं वो बंदे दी जणो तलाश च वदा। ठीक है, उन बात कोई बिने को छेड़छाड़ी की है रक्शे वाले या सब्जी वाले सारे को ने छेड़छाड़ी की है। क्या केस उन्हां को आखे जो ए जरा अपने रेडिया घर छेक वणो जो पासे कर वणो था कोई मेरे को नजर ना आवे, जरा नजर आवे से मैं उनके खिलाफ पर्चा दे सा। इनकी गलतियों ने खुद थी खड़े रक्शे खुद मारी है खड़ी तो गरीब रक्शे दे विच जरा आपे गाड़ियां मारी है। गरीब ने रोजी बंद करना चाहते हैं। मियां चन्नू से हमारे नुमाइंदे आसिफ अली भट्टी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानीवाल राना उमर फारूक से राना अब्दुल रहमान एडवोकेट सदर बार मियां चन्नू और अहमद रजा चिश्ती एडवोकेट सेक्रेटरी बार मियां चन्नू की क़ियादत में बुकरा वफद महर अशरफ सियाल एडवोकेट, सैयद हसन शाह एडवोकेट, औरंगजेब निज़ामी एडवोकेट और दीगर ने मुलाकात की। PS2 DPO साद बिन सईद भी इस मौका पर मौजूद थे। दौरान मुलाकात कमांडर ऑफ खानीवाल पुलिस की सरबराही में खानीवाल पुलिस की जानिब से कानून शिकनों को कानून की नकेल डालने के हवाले से उठाए गए इकदाम पर तफसीली बातचीत करते हुए सदर बार राना अब्दुल रहमान और सेक्रेटरी बार अहमद रजा चिश्ती ने कहा, राना उमर फारूक बतौर DPO अच्छे अखलाक और वकरा बरादरी से बेहतरीन ताल्लुकात थे, जहाँ पुलिस और वकरा के मबैन मुस्बत कोऑर्डिनेशन से लोगों को मेरिट पर फौरी इंसाफ की फराहमी को मुमकिन बनाया जा रहा है। वहीं खौफ और दहशत की लामत बने हुए बदनाम ज़माना डकैत गैंग को कानून के शिकंजे में आने से जराइम में खातिर खाह कमी वाक़ हुई। इस मौका पर DPO राना उमर फारूक ने कहा, पुलिस और वकला दोनों का मकसद अवाम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी है। मेरे दफ्तर के दरवाजे वकला के लिए भी हम वक्त खुले हैं। जराइम के खात्मा और अमन व अमान के क़याम के लिए ताजिर बिरादरी, सहाफ़ी बिरादरी, मेम्बरान अमन कमेटी, उलमाए किराम, बिलखुसूस वकला बिरादरी का ज़िलई पुलिस के साथ एक पेज पर होना वक्त की अहम ज़रूरत है। दौरान मुलाकात कचहरी में सिक्योरिटी इंतज़ामात के बारे में भी गुफ्तगू की गई। जतोई से अली हसन राना के मुताबिक हर साल की तरह इस मरतबा भी 11 रबीउल अव्वल शरीफ का अज़ीमुश्शान जुलूस जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए। जुलूस की क़ियादत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब साईं कोरिजा की सरबराही में ख्वाजा फरीद फाउंडेशन की इंतज़ामिया करेगी। ख्वाजा फरीद फाउंडेशन तहसील जतोई के सदर मोहम्मद नवीद फरीदी और मोहम्मद अफसल लाड ने प्रेस क्लब जतोई में गुफ्तगू करते हुए बताया कि हस्ब रवायत इस मरतबा भी 11 रबीउल अव्वल का जुलूस नहायत ही जश्न और अकीदत के साथ निकाला जाएगा। जुलूस की क़ियादत सजादा नशीन दरबार हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कोरिजा करेंगे। तहसील भर से फरीदी जमात के काफ़िले मरकज़ी जुलूस में शामिल होंगे। इसके अलावा तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम, मेम्बरान अमन कमेटी और सहाफ़ी भी इस जुलूस में शाना बशाना होंगे। इस मौका पर मोहम्मद अफसल लाड ने कहा, जुलूस ईदगाह नूरिया फरीदिया से शुरू होकर चौक नूरिया फरीदिया पर इख्तिताम पजीर होगा। आखिर में हस्ब रवायत सजादा नशीन दरबार फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कोरिजा अपने दस्ते मुबारक से तमाम मेहमानान गिरामी और नातखानों में इनामात और शील्ड तकसीम करने के अलावा वतन अज़ीज़ की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए इज्तिमाई दुआ भी करवाएंगे।